बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हैबिटेट के साथ साथ है निश। आपके सिलेबस में जो लिखा हुआ है वो निश है। तो निश एंड इकोटोन। निश जो है ये प्रॉपर टर्म जो है ये जोसेफ ग्रेगनल ने दी थी 1971 में। निश और हैबिटेट में बेसिकली डिफरेंस ये है, हैबिटेट वाइड रेंज है, निश उसकी अल्टीमेट लोकेशन। यानी अगर कोई किसी के बारे में कहा जाए कि कोई मैरीन इन्वायरमेंट में रहता है तो वो उसका हैबिटेट है। अब वो मैरीन इन्वायरमेंट में अल्टीमेटली किस जगह पर रह रहा है वो उसकी निश है। निश की तीन तरह से डेफिनेशन की गई है, तो उसको हम ग्रेजुअली इस पे बात करते हैं। तो जोसेफ क्रेनल ने सबसे पहले ये बात कही, उसने कहा कि निश इज द अल्टीमेट डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट। अल्टीमेट एक्चुअली लोकेशन उसकी कहाँ है। फर्ज करें कि कोई बंदा अगर गुजरात में रहता है, अब वो गुजरात में किस जगह पर रह रहा है, उसकी तहसील क्या है, उसकी प्रॉपर लोकेशन, जो उसका घर उसके मोहल्ला है, वो उसकी निश की फॉर्म में इस तरह इस कॉन्टेक्स्ट में आ जाएगा। Within each species is held by its structure and instinctive limitation। ठीक है ना, जो उसके instinctive limitations है वो वहीं पे रहेगा। Two no species in the same general territory can occupy identical same ecological niche। हर स्पीशी की निश अपनी होती है। तो यानी बेसिकली हैबिटेट में और निश में डिफरेंस ये है, जिस तरह भी वो आपको आगे बताएगा कि मैरीन इन्वायरमेंट की अगर बात की जाए तो वो मैरीन जो है वो उसका हैबिटेट होगा। उसके बाद आगे जो उसका फर्दर उसकी जो लोकेशन होगी वो उसकी निश में आ जाएगी। निश की पहली डेफिनेशन उसकी माइक्रो हैबिटेट है उसका। ठीक है जी। द एरिया ऑफ द स्पीशी or any other taxon to the total extent of geographical range of dispersion can be plotted on the map। चलिए इसको छोड़ें, आगे चलते हैं कि ये the habitat of the species is highly specialized and certain species of the leaf miner। ये एक एग्जाम्पल उसने दी है कि मिनर का ये एनिमल्स ये क्या करते हैं, live only in the upper photosynthetic layer of the leaves of the plants। अब इसमें ये देखें, अब ये प्लांट्स के ऊपर तो रह रहे हैं, लेकिन प्लांट्स में किस जगह पर रह रहे हैं, अपर लेयर ऑफ फोटोसिंथेटिक लीव्स। तो जो क्यूटिकल लेयर है वहां पर ये रह रहे हैं, तो वो क्यूटिकल उनकी क्या होगी, निश होगी। ठीक है ना। दीज पैटर्न ऑफ लोकेशन आर सो कंसिस्टेंट दैट इट इज क्लियर दैट द हैबिटेट ऑफ द स्पीशीज आर डिफरेंट। सब डिवीजन ऑफ द हैबिटेट ऑन दिस स्केल इज कॉल्ड माइक्रो हैबिटेट। यानी शुरू में इसको माइक्रो हैबिटेट का भी नाम दिया गया। ठीक है ना। The leaf is constituent the microhabitat for the leaf miner within the total forest। अब फॉरेस्ट में रहते हैं कहाँ पर, लीव्स में। लीव्स में किस जगह पर रहते हैं वो उनकी निश। ठीक हो गया। तो इस कॉन्टेक्स्ट में फिर उनकी उसको माइक्रो इन्वायरमेंट का भी नाम दिया गया और माइक्रो क्लाइमेट का भी नाम दिया गया। सही हो गया। अब कहते हैं जब हम मजीद किसी भी एनिमल के बारे में बात करते हैं तो फिर हमें उनके लोकेशन के साथ साथ जहाँ पर हैबिटेट को हम माइक्रो हैबिटेट में कन्वर्ट करते हैं, इसके साथ साथ फिर हम उनको प्रॉपरली डिफाइन करने के लिए, दूसरों से डिस्टिंक्ट करने के लिए, यानी देखें ना, हाउ अ स्पीशी फिट इनटू द फैब्रिक ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम तो बहुत बड़ा है। अब उसके एक जगह पर एक स्पीशी कैसे रह रही है, किस तरह से अपनी जिंदगी गुजार रही है, उसमें दो चीजें उन्होंने और शामिल की। पहली तो उसकी उन्होंने माइक्रो हैबिटेट कर दिया, दूसरा उसका रोल, ये जो आपने एफएससी में डेफिनेशन पढ़ी थी, उसका प्रोफेशन, उसका रोल और उसका ड्रेस, ये आ जाएगा इसमें। तो इसको हम डिस्कस करते हैं। तो जो निश है उसकी तीन डेफिनेशन आपने करनी है। ये सबसे पहले उसकी हैबिटेट, उसकी फिजिकल स्पेस कहाँ पर वो रहती है, उसकी ट्रॉफिक निश। ट्रॉफिक किसको कहते थे, फीडिंग स्टेप इन फूड चेन। अब वो हर्बीवोर है, कार्निवोर है, ये ओमनीवोर है, वो डीकम्पोजर है, वो क्या है, वो उसकी ट्रॉपिकल निश। ठीक हो गया। तीसरे नंबर पे है मल्टी डायमेंशनल या हाइपर वॉल्यूम निश। हाइपर वॉल्यूम निश का मतलब है कि इन्वायरमेंटल जो फैक्टर्स हैं जो पीछे हमने डिस्कस किए थे, एयर है, वाटर है, टेम्परेचर है, वो किस तरह से इनको बर्दाश्त करते हैं, इसको हम कहेंगे मल्टी डायमेंशनल या हाइपर वॉल्यूम निश कहेंगे। ये तीन तरह की जनाब चीजें होंगी। हैबिटेट निश हो गया नंबर वन पे, यानी उसकी लोकेशन क्या है, उसका फीडिंग स्टेप क्या है, और वो किस तरह से इन्वायरमेंटल फैक्टर को बर्दाश्त करता है। तो ये पहला जो है वो वैसे तो हम डिस्कस कर लिया हमने, ये प्रॉपर एग्जांपल के साथ अब इसको कर लेते हैं। पहले है स्पैटियल या हैबिटेट निश। जी, रेफर्स टू द फिजिकल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द ऑर्गेनिज्म। ठीक हो गया जी। कहते हैं बेस्ट एग्जांपल ऑफ द 7 स्पीशीज ऑफ द मिलीपेड्स इन द फॉरेस्ट फ्लोर।
कहता है जी मिलीपीड जो होते हैं, सेंटीपीड और मिलीपीड आपने सुना, ये आर्थ्रोपोड में होते हैं, ठीक है ना। तो ये फॉरेस्ट फ्लोर में रहते हैं, ठीक है जी। अब फॉरेस्ट फ्लोर का मतलब है जो जंगल का जो बेस है, जहाँ से जो जमीन का हिस्सा है वो सूखा है। अब उसमें वो 7 स्पीशीज किस तरह से रह रही हैं, उनकी लोकेशन अलग अलग है, ठीक है ना। इसको वो क्या नाम देगा, उसकी स्पेटियल निश का नाम देगा। सही है, ये डायरेक्ट हम इसके एग्जांपल पे चलते हैं। ये देखें जरा, ये इसके स्पीशीज उसने बताई है, क्या था ये जो डिफरेंट इसकी स्पीशीज हैं, 7 स्पीशीज उसने लिस्ट की थी। जो यूरस यूरियस है जीनस जो है, ये हार्डवुड में रहता है। आपको पता है ना, जो वुड होती है उसके सैपवुड, हार्डवुड, हार्डवुड इनर पोर्शन को कहते हैं। जो सीडोपोलीडेमस है, ये कहाँ पर रहता है, ये सुपरफिशियल वुड में रहता है। अब ये देखें, रह तो वुड में रहे हैं, लेकिन वुड विद इन द वुड, वो कोई आउटर सरफेस पे है, कोई इनसाइड है। तो ये उनकी स्पेटियल निश है, जिनकी लोकेशन है। जो नेक्सस जीनस है, ये आउटर सरफेस ऑफ द लॉग बीनीथ द बार्क, ये बिल्कुल सकड़े के नीचे रहता है, ठीक है जी। और जो सेक्टोनोटस है, ये अंडर द लॉग्स, लॉग्स कहते हैं जले सड़े पत्तों के पास की रहता है, बट ऑन द लॉग सरफेस। फोन्टेरिया, फोन्टेरिया जो है, ये भी पत्तों के नीचे रह रहा है, लेकिन ऑन द ग्राउंड सरफेस, ठीक हो गया। इसी तरह से ये जो स्पीशीज है, ये विद इन द लीफ लिटर, जो गले सड़े पत्तियां वहां पर रहती। तो बात समझाने का आपका मतलब ये है कि इन 7 स्पीशीज का ये रहती फॉरेस्ट फ्लोर में है, लेकिन फॉरेस्ट फ्लोर उनका हैबिटेट है। अब उस फॉरेस्ट फ्लोर में कोई लकड़ी के अंदर रह रहा है, कोई लकड़ी के बाहर रह रहा है, कोई पत्ते के सरफेस के ऊपर चिपका हुआ है, कोई पत्ते के सरफेस के नीचे है, कोई गले सड़े पत्तों में रह रहा है, कोई जमीन पे के अंदर रह रहा है, ग्राउंड स्पेस में, ग्राउंड सरफेस पे। तो ये उनकी क्या हो जाएगी, स्पैटियल निश हो जाएगी। आगे चलते हैं, ट्रॉफिक निश। ट्रॉफिक निश का मतलब है कि वो फूडिंग, जो फीडिंग स्टेप आपने फूड चेन में पड़ा है, वो कहाँ पर है, वो ओमनीवोर है, कार्निवोर है, प्रीडेटर है, क्या है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल द टू इक्वेटिक बग्स, ये दो बग्स हैं। बग्स क्या होते हैं, ये भी आर्थ्रोपोडा के अंदर आते हैं, इसलिए मैं कहता हूँ आप लोगों के लिए डाइवर्सिटी पढ़ना बहुत जरूरी है। तो बग्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, ये दो स्पीशीज ने बग्स की बताई हैं। तो दोनों का जो डिफरेंट है, ट्रॉफिक निश डिफरेंट। जो फार्मर है, ये फार्मर कहते हैं पहले को, जो नोटा नेक्टा है, ये नोटा नेक्टा है बग जो है, ये प्रीडेटर है, यानी कार्निवोर है, ठीक है, जो कि एनिमल को पकड़ के खाता है। तो जो बाद वाला है वो डिकम्पोजर के तौर पे काम कर रहा है, डिके करता है वेजिटेशन। इसी तरह से फिंचीज ऑफ गैलापैगस आइलैंड थी, जो कि डार्विन ने चेक की थी वहां पर। तो उसमें भी वो कहता है ये जो फिंचीज हैं, इन अब उनकी जो ट्रॉफिक निश थी वो एक दूसरे से मुख्तलिफ है, ठीक है ना। कोई ये देखें जरा, ये जियोस्पिया जो है, ये आपने प्रॉपर स्पेलिंग के साथ प्रॉपर साइंटिफिक नेम लिखी, ये आपने बात ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। ट्री फ्रेंचीज में देखें, ये कैमरस जो है, ये पैरट लाइक इसकी बीक होती है, और ये बेसिकली वेजिटेरियन है, सब्जियां वगैरह खा, फीडिंग ऑन द फ्रूट्स एंड बर्ड, ठीक हो गया। जो बाकी अगर हम इसकी दूसरी एग्जांपल हम देखेंगे, दूसरी स्पीशीज जो ये सी हेलिकोबेट्स हैं, ये इंसेक्ट खाता है, लेकिन मैंग्रोव्स पे खाता है। और ये वुड पीकर पे फिंचेस हैं, ये क्या करता है, ये जो है, ये क्लाइम करता है ट्री के ऊपर, और जो दरख्तों के चकड़े होते हैं, उनके अंदर जो दराड़े होती हैं, क्रैक्स ऑफ द बार्क, उनके अंदर अपनी चोंच घुसा देता है, और वहां से जो है वो उसको सक करता है, ठीक है, इसी चीजों को खाता है। तो यहाँ तक ये इनकी ट्रॉफिक निश का डिफरेंस है। उसके बाद आगे हम देखेंगे तो हाइपर वॉल्यूम निश। हाइपर वॉल्यूम निश से क्या मुराद है, कि वो इन्वायरमेंटल फैक्टर को किस तरह से बर्दाश्त करता है, ठीक है ना। ये इसने बड़ी डिटेल दी है, और प्रॉपर इसकी डेफिनेशन ये दी हुई है। ये आपने ना, ये डेफिनेशन आपने पहले पढ़ लेनी है कि this concept refer to the totality of biotic and abiotic factors to which the given species is uniquely adapted. Is uniquely adapted. यूनिकली अडेप्ट है कि वो इन्वायरमेंट में किस तरह से एडजस्ट हो रही है, उसको आप क्या कहते हैं, उसकी जो हाइपर वॉल्यूम निश आपने नाम दिया वो ये है, यानी किस तरह से वो इन्वायरमेंटल फैक्टर को बर्दाश्त कर रही है। ये ये वैसे जो है, इसका 4 इसमें ग्राफ बनाए हैं। कहता है कि अगर हम ह्यूमिडिटी को, टेम्परेचर को प्लॉट करेंगे, तो ये हमारे पास स्केयर फॉर्म में आएगी। टेम्परेचर के साथ ह्यूमिडिटी को अगर हम करेंगे, तो रेंज ऑफ टॉलरेंस की अलग अलग।
तो ये पैराग्राफ आपने पढ़ना है। इसमें मतलब वो इतनी कोई मुश्किल बात उसने नहीं की इसमें वो आपको बताना क्या चाह रहा था कि टोटलिटी जो है वो उसकी इन्वायरमेंट की क्या है इसमें। तो इकोलॉजिकल निश पे बात होगी आपकी। निश के बाद जो है ये आगे हो गया। निश के साथ अगले आ जाता है इसका इकोटोन पे। पता नहीं कहाँ चले गया। थोड़ा मिस हो गया। अच्छा जी, तो निश की जनाब आपने 3 इसके पार्ट्स देख लिए निश के। एक हो गया इसकी स्पैटियल लोकेशन होगी, दूसरे नंबर पे आपके पास आ गया स्पैटियल लोकेशन के बाद आगे क्या था, ये इसी में आ जाएगा। सॉरी ये थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। हाँ इसमें आपका 7 चैप्टर है ये, ठीक है ना। स्पैटियल निश होगी, ट्रॉफिक निश होगी और हाइपर वॉल्यूम निश होगी कि किस तरह से वो इन्वायरमेंट में एडजस्ट होता है, उसको हाइपर वॉल्यूम निश। तो ये 3 जनाब आपके पास निश की 3 डेफिनेशन आ जाएंगी जो आपने डिस्कस करनी है। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम बीच में आगे आगे पीछे हो गया। ये निश का जनाब हो गया ये फैक्ट। अच्छा, निश के बाद ना आपके सिलेबस में, बल्कि ये एक छोटा सा और भी पॉइंट इसमें शामिल है, एडवांटेजेस ऑफ निश सेग्रीगेशन। इसका फायदा क्या है? जाहिर बात है जब उनका निश अलग अलग है, उनका आपस में कंपटीशन कम है, आपस में किसी किस्म का कंपटीशन नहीं है। अगर स्पेस अलग है, अगर फीडिंग की में डिफरेंस है, तो उनका आपस में कंपटीशन है, ठीक है ना। तो आसानी से अपने गुजार सकते हैं। ये आपने रेज करना है। आगे जो आपके सिलेबस में एक छोटा सा और शॉर्ट क्वेश्चन शामिल है, वो है इकोटोन। ये इकोटोन एंड एज इफेक्ट, जैसे नाम से जाहिर हो गया, इकोटोन कहते हैं जब एक बायोम खत्म होता है तो फिर उसके बाद दूसरा बायोम शुरू होता है, तो उनके दरमियान जो बाउंड्री होती है उसको इकोटोन। दोबारा सुन लें, दो हैबिटेट के दरमियान जो बाउंड्री होती है, देखे ना, द लाइन ऑफ डिमार्केशन बिटवीन द टू कम्युनिटीज इज वेरी डिफिकल्ट टू व्यू। कहते हैं उनको देखना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि दोनों कम्युनिटीज आपस में ओवरलैप की हुई होती है। लेकिन ये देखें ट्रांजिशन जोन, द ट्रांजिशन जोन बिटवीन द टू और मोर डाइवर्स कम्युनिटीज कॉल्ड इकोटोन। यानी जो बॉर्डर है, एग्जांपल देखें, द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इकोटोन और द बॉर्डर बिटवीन द फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड। फॉरेस्ट और ग्रासलैंड के दरमियान जो बॉर्डर है उसको आप क्या कहते हैं? इकोटोन। ठीक हो गया जी। इसी तरह से दूसरी एग्जांपल है द बैंक ऑफ स्ट्रीमिंग running through the meadows and the between the soft bottom and hard bottom of the marine community। यानी marine और meadows के दरमियान जो bottom है, जो एक लाइन ऑफ डिमार्केशन है, जो एज है, जो उसका क्या कहते हैं, उसको ट्रांजिशन जोन है, उसको आप इकोटोन। इकोटोन के बारे में वो कहता है कि चूंकि यहाँ पर जो डाइवर्सिटी है वो ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि इकोटोन सम टाइम छोटा होता है, सम टाइम बड़ा होता है। तो इसमें जो देखे ना, इकोटोन है, यहाँ से ये पढ़ लेते हैं, एज इफेक्ट, ये सारा पैराग्राफ। इकोटोन हैज अ हायर डाइवर्सिटी देन द अदर मेन कम्युनिटीज। क्यों भाई? क्योंकि इसमें एनिमल्स के पास चॉइसेस होती हैं कि वो उस तरफ से भी कुछ खा सकते हैं, कुछ इस तरफ से भी खा सकते हैं। इसको कहते हैं एज इफेक्ट। देखें ना, द पोटेंशियल फॉर इकोटोन टू एक्ट एज the habitat for the species found in neither major communities is termed as edge effect। फॉर एग्जाम्पल आप देखें, कहता है आउल है, आउल जो होता है ये फॉरेस्ट पे भी रहते हैं, ये इकोटोन पे रह रहे हैं, लिव विद इन द इकोटोन बिटवीन द फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड। यानी आउल के एक साइड पर फॉरेस्ट है, दूसरे साइड पर ग्रासलैंड है। अब ये दरमियान में रह रहे हैं, दोनों से फायदा उठाते हैं। कैसे? कि फॉरेस्ट से वो नेस्टिंग कर लेते हैं, फॉरेस्ट में क्योंकि दरख्त होते हैं बड़े बड़े, तो नेस्टिंग कर लेते हैं। तो अब ग्रास लैंड पे उनको रोडेंट्स वगैरह मिल जाते हैं जहाँ पर वो खा सकते हैं। ठीक है जी। तो ये जनाब एज इफेक्ट हो गया, यानी जो एनिमल्स इकोटोन में रहते हैं, इकोटोन बाउंड्री होगी बिटवीन द टू, तो उसको उस पे ये खा लेते हैं, दोनों को फायदा हो जाता है। ठीक हो गया। हाँ, ये भी इकोटोन हो गया। आगे जनाब आगे आ गया फैक्टर कंपनसेशन एंड इकोटाइप।
तो फैक्टर कंपनसेशन से क्या मुराद है कि किस तरह से इन्वायरमेंटल फैक्टर को एनिमल अडेप्ट करते हैं। ये देखें ना, स्पीशीज जो होती हैं वो जब गर्मी बहुत ज़्यादा तो किसी और जगह चली जाएंगी, सर्दी बहुत ज़्यादा होगी तो माइग्रेट कर जाएंगी, इसको कहते हैं फैक्टर कंपनसेशन। ठीक है ना। द एनिमल्स और बर्ड्स हैव ऑर्गेनिज्म अडेप्टेड देमसेल्व्स in the physical environment to reduce the effect of water, temperature, and other physical factors. Such factor compensation is particularly effective at the community level of organization but also occur within the species. So the species with wide geographical range, यानी जो कहीं भी रह सकते हैं, wide geographical range, almost develop adapted population called ecotype. उनके वहाँ भी पॉपुलेशन होगी एक इन्वायरमेंट में और दूसरे इन्वायरमेंट में भी इनके पॉपुलेशन। ठीक है, इसको आप क्या कहते हैं, इसको आप इको टाइप कहते हैं। ठीक हो गया, इको टाइप आपने पढ़ लेना है, ये प्लांट्स की इको टाइप है, ये छोटी सी उसने बातें बताई हुई हैं। The ecotype of the plant species have remained genetically distinct but infertile and put into the taxonomical species. कहते हैं समटाइम इकोटाइप जो है वो विशेषताएं मुख्तलिफ होती हैं कि उनको ज्योग्राफिकली टैक्सोनॉमिकली अलग कंसीडर करना चाहिए। इकोटाइप का मतलब है कि कोई कहीं रह रहा है कोई दूसरा कहीं रह रहा है। एक एग्जांपल एनिमल्स की आप कर लें, हैव बीन रिकॉर्डेड इन जेलीफिश, जेलीफिश की दो स्पीशीज आ गई हैं। तो ये फ्रॉग की भी उसने देखी है, फ्रॉग की एक स्पीशी ऐसी है, ये देखें जरा, फ्रॉग अंडर द रैपिड डेवलपमेंट लो टेम्परेचर। जब उसको लो टेम्परेचर मिलता है एक स्पीशीज को वो जल्दी से रिप्रोड्यूस करता है, जबकि दूसरी तरफ पे रिटार्ड द डेवलपमेंट एट हायर टेम्परेचर। ठीक है, तो ये हर एक विद इन द स्पीशीज जो है वो उसमें चेंजिंग हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स आपने देख लिया इसमें, निश को देखा हमने और इकोटोन को देखा। ठीक है जी, आपका सिलेबस खत्म होता है, इस पर कोई बातें हमने पूछनी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। शुक्रिया।